तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को पता होगा कि कल सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की है। तो अब हम उस पेंशन स्कीम के बारे में अपने दोस्तों से राय लेंगे कि क्या वो जो हमारी ओल्ड सरकारी दोस्तों से, क्या वो जो सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोग सर्वे ऑफ इंडिया में, तो हम इसमें जानना चाहेंगे कि क्या जो ये स्कीम सरकार ने लागू की है, क्या यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभान्वित होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये हैं विशाल भाई। तो विशाल भाई, स्वागत है आपका। और ये भी सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत है। तो आप क्या जो कल सरकार ने ओल्ड जो ओपीएस लागू किए, तो क्या राय रखोगे? यूपीएस यू मीन यूपीएस? यस। तो बताइए सर। प्रथम दृष्टया हाँ, प्राइमरली तो ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अभी इस पे सारे पॉइंट्स आने बाकी हैं। सरकार की तरफ से उन्होंने कुछ मेन पॉइंट बताए हैं। तो मुझे लगता है जो जहाँ पे सरकारी कर्मचारी का लॉस है, उसमें मेन लॉस है ग्रेट्युटी का है। ग्रेट्युटी जो आप रिटायरमेंट के टाइम पे देंगे, मिलेगी आपको, वो लिमिटेड है, बहुत कम है। और दूसरी चीज़ जो इसमें है कि जो ये हमको रिटायरमेंट के टाइम पे हमारी पेंशन देंगे, वो हमारे ही पैसे से दे रहे हैं। आप ओपीएस ले लीजिए। ओपीएस में क्या करते थे ये कि 0% हमारा एक भी अंशदान नहीं होता था। और लास्ट में जब आप लास्ट की मंथ की सैलरी होती थी, जब आप रिटायरमेंट हो रहे थे, तो वहाँ पे आपकी लास्ट मंथ की सैलरी का, टोटल सैलरी का 50% निकाल के वो आपकी पेंशन प्लस उस पर डीए देते थे। मतलब टोटल पे एक एरियर महंगाई भत्ते के साथ आपको देते थे। अब इसमें क्या इन्होंने किया है कि मान लीजिए आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, रिटायरमेंट के लास्ट मंथ 12 मंथ के एवरेज की बताई है इन्होंने, 12 मंथ का एवरेज लेंगे। अब लास्ट के मंथ में पता चले आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लग के बढ़ गई, और उसके पहले आपके 10 महीने की या 11 महीने में नहीं बढ़ी थी। लास्ट के एक साल में तो आपका इंक्रीमेंट लगता ही है, 12वें महीने में या 11वें महीने में आपका इंक्रीमेंट लग गया। अब जब वो इंक्रीमेंट लगा, तो ये कह रहे हैं हम उस लास्ट स्केल पे नहीं देंगे, हम टोटल 12 मंथ की पुरानी जो आ रही थी और अभी जो आई है उस टोटल का एवरेज निकालेंगे। समझे आप? और उसमें मतलब हम इससे हमें यह पता लग रहा है कि कुल मिलाकर जो सरकार है वो हमारे रुपए से हमें पेंशन दे जुमला है। और अब हम हमारे दूसरे भाई हैं सूर्या भैया। दिस इज अ बिग झोल, लाइक अ झोल। तो जो सरकार ने मतलब सभी के लिए अच्छा सोचा है, लेकिन इसमें कुछ भी हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ये एनपीएस से भी घटिया है जी। तो हमारे सरकार से भी निवेदन है कि कृपया इस पे वापस विचार करें, क्योंकि इसे भी कोई भी वो नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे रुपए से हमें ही पेंशन दी जाए। समय में पार्लियामेंट में सरकार बैकफुट पे जाएगी। जी। और हमारे दूसरे समय में बोलता हूँ, ये साला क्या चूतिया समझ रहा है क्या सबको? और ये अब हमारे और विशाल भाई, तो हम अब सरकार ने कुछ साल पहले एनपीएस भी लागू की थी। जी। तो जो एनपीएस है, पहले उससे भी हमारा बेवकूफ़ भी बनाया गया, ओपीएस खत्म कर दी, ओल्ड पेंशन जो हमें पेंशन मिलती थी जी। तो अब ये ला दिया। तो इससे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। बिल्कुल बैकफुट पे है। और आने वाले समय में जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे, इसको एज अ कानून बनाएंगे, इसको लाएंगे, तो वहाँ पे और ये बैकफुट पे जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे विपक्ष जो है वो एक सही तरीके से आएगा और इनको बैकफुट पे ले जाएगा। हम कहते हैं, जब आपको लगता ही कि है कि आप 50% दे रहे हैं, ओपीएस ही कर रहे हैं, तो आप ओपीएस ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं? नए नाम बदलने वाली जुमलेबाजी आप बिल्कुल केवल नाम बदला जा रहा है, स्कीम में कुछ भी अंतर दिख नहीं रहा है हम सभी को। तो अब यही है कि सरकार को तो अवश्य विचार करें इस पे, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। प्लस में विचार तो करना चाहिए, कुछ भी नीति अगर आपको लागू करनी है, और मतलब ग्राउंड लेवल पे एक बार जानना चाहिए कि ये क्या। देखिए, वहाँ पे जो बैठ के जिन्होंने जो भी इन्होंने वो समिति बनाई टीवी शो स्वामीनाथन की, और जो वहाँ पे बैठ के जो इस पे डिस्कस कर रहे थे, वो सब ओपीएस वाले हैं। बिल्कुल जो भी ओपीएस वाले हैं, साला हमको यूपीएस दे रहे हैं। वही तो कुल मिलाकर अब हमें यही है कि सरकार से निवेदन है कि इस पर विचार कीजिए, क्योंकि इससे तो हम सभी का नुकसान है। हमें हमारे रुपए से हमें पेंशन देंगे, तो इससे अच्छा तो कि एनपीएस ही रहने दें। तो इसी के साथ अब हम अपने इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट में मिलेंगे।